ईशान भाई, अब आप ये बताओ कि आप इनके कॉलेज में गए गाना गाने। ऐसा हुआ कि मैं प्रेसिडेंट था म्यूजिक सोसाइटी का उस कॉलेज में। प्रेसिडेंट, और उसी चक्कर में बीकॉम भी किया आपने, वरना दिल नहीं था आपका? हाँ बिल्कुल। और 6 सब्जेक्ट फेल भी हुए? बिल्कुल हुए। और उसके बाद फिर मैंने रास्ता बदला थोड़ा सा। तो हुआ यूं कि इकबाल डे के हवाले से एक इवेंट करवाया जा रहा था कॉलेज में, जिसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, परफॉर्मेंसेस की, गेस्ट को लेके आना और वो सारे मामले। आप प्रेसिडेंट थे, जाहिर बात है। तो उसमें साउंड चेक करने के लिए मैं कुछ गा रहा था। तो ये अपने कैंपस से, क्योंकि गर्ल्स का बॉयज़ का कैंपस अलग होता था, ये वहाँ से अपनी क्लास को लेके आई हुई थी ऑडियंस में। जो ऑडियंस बैठनी थी सामने शो। आप इसीलिए साउंड भी चेक कर रहे थे? नहीं, मैं हर शो पे ही करता था। मेरा फेवरेट था जो ये गा रहे थे। ये साउंड चेक नहीं हो रहा था, ये लड़कियां चेक हो रही थी। हेलो हेलो 1 2 3। बल्कि ये बंदा 1 2 3 भी नहीं कर रहा होगा। हेलो हेलो 0300 828 768। तो बहरहाल वो वहाँ मैं साउंड चेक में कुछ गा रहा था कि पता चले जब परफॉर्मेंस का टाइम आए तो कोई चीज़ गलत ना हो जाए। तो इन्होंने वहाँ पर मुझे सुना और उसके बाद हम लोगों ने डिबेट्स के ऑडिशन कंडक्ट किए। एक ही दिन बाद जानबूझ के किए? तो नहीं, क्योंकि वो रखे हुए थे, अनाउंस किए हुए थे। तो वहाँ पर डेक्लेमेशन का ऑडिशन देने के लिए इर्जा आई। कमाल हो। अपने कैंपस से। वाह। अब इन्होंने मुझे वहाँ देखा हुआ था। इनको जब हमने बुलाया कि आइए आप अपनी तकरीर सुनाएं हमें, तो इन्होंने जब मुझे देखा तो मेरे हुस्न की वजह से नहीं, लेकिन इस कंफ्यूजन में कि ये वही लड़का है जिसने गाना गाया था कल, ये तकरीर भूल गई अपनी। और ब्लैंक हो गई। भी नहीं गई, मैं बताती हूँ। मतलब मेरा वर्जन जो है वो ये है कि मैं स्टेज पर गई। अब आई डिडंट नो कि आगे जजेस में ये लड़का बैठा होगा। मैं डेक्लेमेशन भी करता था। अच्छा, ये भी करता। अब मैं ना अक्सर बैठे बैठे किसी ख्याल में चली जाती हूँ। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मैं उस ख्याल में चली गई कि वही लड़का है जो मैंने कल देखा था। अब मैं ये सोच रही हूँ, हाँ मतलब तकरीर का तो ख्याल ही जहन से निकल गया ना। उतनी देर में वो मेरा नाम ले रहे हैं, इर्जा इर्जा इर्जा, तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ। तो उन्होंने कहा आपका टाइम खत्म हो गया, आप नीचे आ जाइए। मैंने आप नीचे आके देख लेंगे। देख रही है। तो बहरहाल हमारा राब्ता हुआ उसके बाद। ये राब्ता कैसे हुआ? मुझे फेसबुक कवर नहीं करो आप। फेसबुक पे हुआ राब्ता। ऐड किया? इर्जा ने। ठीक है। सजेशंस में शो हो रहा था तो आपने कहा जाने नहीं दूंगी। हाँ। तो हमारी बातचीत हुई, नंबर एक्सचेंज हुआ 2-3 दिन बात होने के बाद। और उसके बाद मैंने इनसे कहा कि मैं आपको देखना चाहता हूँ फिजिकली लाइव, क्योंकि मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं था। पहली जो मुलाकातें हुई उसमें इन्होंने तो मुझे गौर से देख लिया हुआ था, मैंने नहीं देखा था। तो मैंने कहा आप मुझे बताएं, तो उन्होंने कहा आप मेरे कैंपस के बाहर आ जाइएगा जब मुझे छुट्टी होती है। तो मैं वहाँ पर पहुंचा अपने एक दोस्त के साथ। हाँ, ये लड़के हम लेके जाते हैं। मैं भी जब पहले कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर। और दूसरा गर्ल्स कैंपस है, अगर बाहर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह मार दिया तो कोई होना तो चाहिए। और गार्ड्स बहुत जालिम तबाह इंसान हुआ करते थे। तो बहरहाल मैं चला गया वहाँ पे, मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा बाहर खड़ा हूँ, आप कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा जिसने पिंक बैग पहना हुआ है मैं वो हूँ। तो मैंने जब देखा तो वहाँ पर जितनी लड़कियाँ थी सबने पिंक बैग पहने हुए थे। तो मैंने कहा यार ये कौन सी निशानी हुई भला? तो मैंने कहा यार यहाँ सबने पिंक बैग पहने हुए हैं, कैसे मैं आपको पहचानूं? तो इसने कहा नहीं, मेरे साथ मेरी 2 दोस्तें भी हैं। अब वहाँ सारी लड़कियां ग्रुप में, सबकी 2 दोस्तें। हाँ, सबकी 2-2 4-4 दोस्तें। मैंने क्लासेस भी लगाए हुए थे, ये भी बताया। ये भी काफी लड़कियों ने लगाए होंगे। अब जाहिर है। तो मैंने कहा भाई ये तो कोई ऐसी निशानियां नहीं है। तो इन्होंने कहा जहाँ आप खड़े हैं मुझे बताएं, मैं वहाँ पे आती हूँ। ओके। तो फिर ये वहाँ से मेरे पास से जाहिर है गुजरी, मेरे पास खड़ी हो नहीं सकती थी क्योंकि गार्ड्स वहाँ पर इसी ताज में होते थे। हाँ। तो इन्होंने मुझे देखा मुड़ के, और बस मैंने ये फैसला, फिर दोबारा मुड़ गई? और फिर मुड़ गई, लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया कि ये अब मैंने मुड़ने नहीं दूंगा। अब नहीं।